वैम्पायर अपने ताबूत में लेट गया, ये सोचकर कि 100 साल की नींद के बाद वो इंसान बन जाएगा। उसने अपने वैम्पायर नौकर को कहा कि उसे 100 साल बाद जगाना। समय बीत गया और 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले लीसा ने उस अजीब ताबूत को खोज लिया। जिज्ञासा से उसने ढक्कन उठाया। सोया हुआ वैम्पायर अचानक अपनी आंखें खोल देता है। लीसा डर के मारे पीछे गिर गई। अचानक कमरे में रखी मोमबत्तियां जल उठी, चिमनी में आग भड़क गई और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वैम्पायर ने ताबूत पकड़कर बाहर छलांग लगा दी। लीसा पीछे हटती रही और उसे पास न आने की चेतावनी दी। वैम्पायर खुशी से खड़ा हुआ, ये सोचते हुए कि वो इंसान बन चुका है। लीसा ने उसे चोर समझ लिया और घर से भगा दिया। तभी वैम्पायर को अचानक खून की गंध आई। उसने लीसा का हाथ चेक किया, उसमें एक जख्म देखा और तुरंत उसकी तरफ खींच गया। लीसा ने उसे विकृत समझकर थप्पड़ जड़ दिया, मगर उसे कोई दर्द नहीं हुआ। उसने तुरंत एक शीशा निकाला और सांस रोक ली, लेकिन उसमें उसका चेहरा धुंधला नजर आया। वैम्पायर टूट गया। जब उसे पता चला कि लीसा ने उसे एक दिन पहले जगा दिया है तो वो गुस्से से पागल हो गया। वैम्पायर ने दांत दिखाए और लीसा पर झपटा, लेकिन लीसा ने ही पहले उसके गले पर काट लिया। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लीसा दौड़कर पास आई। उसने देखा कि उसकी नब्ज नहीं चल रही थी और सीने पर कान लगाने पर कोई धड़कन नहीं मिली। लीसा वैम्पायर को अस्पताल ले गई, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। लीसा डर गई। तभी बगल के मरीज के खून की गंध से वैम्पायर का ध्यान उधर गया। वो भूख से तड़प रहा था। डॉक्टर चीख पड़ा जब उसने वैम्पायर को जिंदा होते देखा। लीसा की भावनाएं बेकाबू हो गईं। वैम्पायर उसका पीछा करते हुए घर पहुंच गया। उसने लीसा को दोष दिया कि उसने उसे जल्दी जगा दिया, मगर लीसा को यकीन ही नहीं था कि वो वैम्पायर है। वैम्पायर ने मुंह खोला, मगर उसके पास दांत ही नहीं थे। उसने अपनी जादू की ताकत आजमाई, लेकिन उड़ नहीं पाया। लीसा ने उसे बेवकूफों जैसा देखा, लेकिन उसकी आंखों में वैम्पायर को अपना साफ साफ अक्स दिखाई दिया।